Most welcome all of you to this session. अभी इस सेशन में जैसा कि मैं लास्ट में इलेक्ट्रिक प्लस था, ये सेशन अभी हम 40 मिनट्स का चलेगा और ये आज का लास्ट सेशन होगा। और इस सेशन के बीच में हमें क्या कराना है, मुझे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के सभी एप्लीकेशन करा देने हैं। और उसके अलावा जो टाइम बचेगा तो हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल आप लोग कुछ न्यूमेरिकल करके सुबह की क्लास में रखेंगे। कुछ का मतलब मिनिमम जो करके रखना है वो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सॉल्व अनसॉल्व तो जरूर करके रखना है। और एमसीक्यू का मैं एक पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, ये भी करके रखेंगे और ये सुबह हम डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद कल की क्लास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की क्लास, वो कल के डेट में हमें खत्म करना होगा। तो अब मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए आपका, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट्स टाइम जो इसमें दिखा रहा है निकल चुका है, तो हमारे पास 35 मिनट का ही टाइम बचा है। इस 35 मिनट में हम तेजी से गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन और उसके एप्लीकेशन हम सारे लेते हैं। इलेक्ट्रिक प्लस, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिक प्लस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि मैंने यहाँ पे सपोज करो एक पेज लिया है, आपको दिख रहा होगा ये पेज लिया है, और कोई भी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस अगर इससे होके पास हो रही है तो इस सरफेस से होके जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है ना, उसको हम गॉस थ्योरम कहते हैं। उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन सपोज करो यहाँ पे ईडीएस कॉस थीटा, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो ज्यादा होता है। परपेंडिकुलर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। वो कैसे? परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि मुझे फाई इक्वल टू ईडीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया वेक्टर ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, एंगल हो गई 0। सो cos 0 इज 1, सो फाई इक्वल टू ईडीएस cos 0 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। लेकिन वहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही, जो मेरा आप फिंगर में देख रहा हूँ, कुछ ऐसे फिंगर में आ रही है, वो आ रही है इन द प्लेन, प्लेन में आ रही है, ऐसे करके आ रही है। ऐसे कंडीशन में जो एरिया वेक्टर होगी वो बाहर की तरफ होगी, ऐसे होगी, 90 डिग्री पे होगी, तो दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 हो जाएगा और ये cos 90 जीरो हो जाएगा। जैसे कि मेरा फिंगर को आप मान लो, यहाँ पे हाथ हटाओ, ये फिंगर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो, और ये जो पेन हमने लिया है ये परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री किसके किसके बीच का यहाँ एंगल है? 90 डिग्री एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन 90 डिग्री है। लेकिन अगर प्लेन की बात करो तो प्लेन तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि प्लेन तो ऐसे होगा, तो ये दोनों सेम इन द प्लेन हो गई, तो वो दिख रहा है 0। बट प्लेन की एरिया जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो कि पेन है। प्लेन की एरिया जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जो कि प्लेन है, जो कि पेन पेन है यहाँ पे है। तो ये समझना है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। अब गॉस थ्योरम ने क्या कहा है? गॉस थ्योरम को बहुत सिंपल से कहा, ई डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ईडीएस का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई लेना इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे निकालना है, कहां पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उसका एक सिमेट्रिकल शेप का सरफेस का एरिया लिखना है, डीएस इंटीग्रेशन करके इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, जो आपने सरफेस एज्यूम किया है उसके अंदर का चार्ज लेना है। बाहर कोई चार्ज है नहीं लेना, बाहर का चार्ज नहीं लेना, अंदर का चार्ज लेना। अंदर चार्ज है तो लिखेंगे, नहीं है तो जीरो कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। एक, अगर चार्ज का कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है तो अंदर वाले चार्ज में क्यू बाई एप्सिलॉन पे लेना, बाहर वाले पार्ट को नहीं लेना। बिल्कुल क्लियर, मतलब ध्यान रखना है। यही रीजन होता है यहाँ पे। बिल्कुल चीजें को मैं क्लियर तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्लियर तरीके से चीजों को आप समझ लेना है, क्या क्या चीज मैं डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। कि जब भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, तो आपने कोई सरफेस को सपोज करना है। आपने पहले यहाँ पहला पहला जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो होगा गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल सेल के लिए होगा। स्फेरिकल सेल, सेल जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि हॉलो इनसाइड।
तो जो भी चार्ज होगा उसके सरफेस के ऊपर होगा। तो अगर कोई सरफेस जहां पे आपको गॉस थ्योरम लगाना है, अगर हमारे जो ओरिजिनल सरफेस है, ओरिजिनल स्फेरिकल सेल है, उससे बड़ा लिया आपने, उसकी रेडियस ओरिजिनल सरफेस के सेल से बड़ी हो जाएगी, तो वो पूरे सरफेस के अंदर स्फेरिकल सेल आ जाएगा, उसके अंदर का चार्ज उसमें क्यू इन में आ जाएगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करके उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगी। लेकिन अगर आपने कोई पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल ले लिया, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगी, क्योंकि क्यू ही नहीं है। दूसरी चीज, आप क्या क्या शेप लेने वाले हैं? एक आप शेप लेने वाले हैं स्फेरिकल सेल का शेप लेने वाले हैं, जो स्फेयर होगा, स्फेयर का एरिया 4 पाई होता है। वहां पे या तो आप चार्ज देंगे या चार्ज डेंसिटी देंगे, चार्ज देंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कौन सा देंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी देंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई एरिया। क्यू बाई एरिया में एरिया यहाँ पे क्या लेंगे? 4 पाई r² ले लेंगे, अगर एरिया लेने की जरूरत पड़ी तो 4 पाई r²। नेक्स्ट वन, दूसरा आप लेते हैं लीनियर चार्ज कंडक्टर। लीनियर चार्ज कंडक्टर में सिलिंड्रिकल जैसा शेप माना गया है, मतलब लीनियर ही ले लो। वहां पे लीनियर में आप एक लाइन लेंगे, उसके ऊपर चार्ज लेंगे, तो वहां पे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा लेंगे। लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, सॉरी, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल लेते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ लेते हैं, और उससे जो लीनियर चार्ज लेंगे उससे आर डिस्टेंस पे एक सिमेट्रिकल सरफेस सपोज करेंगे। क्या मतलब है? मतलब आप यहाँ समझ, सपोज करो कि मैंने एक ये रॉड ले लिया, ये रॉड देख रहे हैं, यहाँ पे चार्ज आपने ले लिया, इसके आर्क डिस्टेंस पे आपने एक स्फेरिकल सरफेस सपोज कीजिए, जैसे कि ग्लास टाइप से आप सपोज कीजिए, बीच में अंदर ये होगा, तो आप इस टाइप से, जो हमारा पेन है बीच में रखो, आपने देखना है पेन बीच में रखा हुआ है, इसके ऊपर चार्ज होगा। मैंने सिमेट्रिकल सरफेस ग्लास ले लिया, तो ग्लास की एरिया लेना पड़ेगा। ग्लास एक सिलिंड्रिकल शेप है, सिलेंडर की एरिया 2 पाई r l होता है। कितना होता है सिलेंडर के लिए? 2 पाई r h या 2 पाई r l होता है। क्यू इन, क्यू को क्या लेना है? क्यू यहाँ पे लेमडा एल हो जाएगा, क्योंकि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू इक्वल टू लेमडा एल हो जाएगा। इस तरीके से आप कैंसिल करके वहां पे निकाल देंगे। और एक तीसरा लेंगे आप, जिसमें लेंगे थीन सीट वाला। थीन सीट चार्ज, थीन सीट में क्या होता है कि उसकी शेप कोई सिमेट्रिकल जैसा शेप जैसा हम एज्यूम नहीं करते, इनफाइनाइट शीट होता है। तो वहां पे बीच से हम एक एरिया ले लेते हैं, और वहां पे थीन, हम वर्ड थीन बोला जा रहा है, थीन और थिक में क्या फर्क है आप समझिए। मान लो कि मैंने एक यहाँ पे पेज ले लिया, मान लो एक हमने पेज ले लिया आपके सामने, ये थीन और थिक में क्या फर्क होगा? अगर ये बहुत थीन है, ध्यान से, बहुत थीन है, तो बहुत थीन में क्या होगा कि आपने अगर एक साइड इसको लिखेंगे ना, तो दूसरी साइड आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इतना पतला है ना कि यही चीजें उस साइड भी दिखेगी, दूसरी साइड भी दिखेगी। तो अगर कोई चार्ज एक साइड यहाँ पे चार्ज होगा, वही चार्ज दूसरे साइड होगा। इफ चार्ज इज थीन, चार्ज इज थीन, थीन। इफ इट इज थिक, देन वन सरफेस और सेकेंड सरफेस की चार्ज डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्ज क्यू होता है ना, दैट इज स्प्रेड इन टू सरफेस बिकॉज ऑफ थिन, सो देयर इज नो नीड टू चार्ज, so another same charge will be on both side, no charge, no different charge will be on either side, इधर का चार्ज उधर का साइड अलग अलग चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे सेम ही चार्ज रहेगा। अब तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो हम चेंज, हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, सिग्मा की वैल्यू वो क्यू बाई एस में क्यू बाई 2s पुट कर देंगे। ये अभी मैं सब करके बताता हूँ। ये मैंने चीजें बताने का पर्पस ये है कि थोड़ी जब मैं इसको डेरिवेशन करूँ ना, तो ये सारी चीजें आपके मन में एक आइडिया रहे, तो मैं फास्ट भी पढ़ा सकूँ, तो आप उसको समझ ले। इसके बाद मुझे एक और चीज बतानी होगी लास्ट में, वो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो नॉर्मली सिलेबस में अब उसको हटा दिया गया, बट उसके बेस एक लास्ट में न्यूमेरिकल है, जहां पे क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो उस पर भी एक एप्लीकेशन लेंगे। अब मैं वापस उस नोट्स पे आता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ होगा, आपने चीजें को समझ गए हैं, तो जब भी मैं बताऊंगा तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाना। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे डेफिनेशन फिर से रिपीट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस linked with a given area is called electric flux. When a lines perpendicular, maximum electric flux बता रहा है।
व्हेन टिल्टेड सम गो विदाउट टचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये थोड़े से चीजें बताई गई। फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, ज्यादा इस पे हम नहीं बात करते, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो चुका है। ये सभी फाई के बारे में है। फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट है, आप ईडीएस कॉस थीटा यहाँ पे बोलते हैं। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वापस आते हैं गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम के बारे में पहले हिंट दिया। गॉस थ्योरम क्या है? हेल्प्स अस टू डील विद द कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आपने किया ही है। और इतना ही नहीं किया है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे भी निकाल दिया है, एक्सियल पे भी निकाल दिया, इक्वेटोरियल पे भी निकाल दिया। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर एक से ज्यादा चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा के भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। फिर गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का काम ही करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉस थ्योरम से है। क्यों? क्योंकि कहता है कि जब चार्ज पॉइंट चार्जेज हो, एक एक करके चार्ज हो, 1.2 पॉइंट 3 से पॉइंट पे चार्ज हो, तब आप विदाउट गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन जहां पे चार्ज स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के ऊपर, लेंथ के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, वैसे कंडीशन में आपको गॉस थ्योरम लगाना है, ये बता रहा है। अब क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये लैंग्वेज आपके, अगर कोई और लैंग्वेज आपको याद है तो भी आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज यूज करो, लेकिन सेंस सेम होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ईडीएस ईडीएस, ये जो एक इंटीग्रेशन का साइन है, बीच में जो गोला लगा हुआ है, सरफेस लगा हुआ है, क्लोज सरफेस की बात करते हैं, इक्वल टू क्यू, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में, एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, क्यू को मैं इनक्लोज लिखूंगा, क्यू को मैं इनक्लोज लगाऊंगा क्योंकि ये इनक्लोज्ड चार्ज है और ये जो है ये फाई के इक्वल है। तो गॉस थ्योरम मेरे हिसाब से ये कंप्लीट होता है, क्योंकि इसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकालते हैं। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, तीनों टर्म को समझना है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के भी बराबर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर ई डॉट डी एस भी होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। आप इस चीज को लिख लेंगे, लिख लेंगे। मैं 10 सेकंड रुकता हूं लिखने के लिए आपके पास। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रूफ लिखा हुआ है। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर अराउंड ए पॉइंट चार्ज, दिया लिया हुआ है, क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस है, डीएस है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो रहा है, ईडीएस इक्वल टू ईडीएस कॉस जीरो कर दिया। ईडीएस में ई तो दिया हुआ है, डीएस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर जो एरिया होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरली फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो के का मतलब ही है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसी चीज को डीएस से मल्टीप्लाई किया गया, इसी चीज को दोनों साइड डीएस से मल्टीप्लाई किया गया, डीएस से मल्टीप्लाई किया गया, डीएस। और डीएस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। और ये जो डीएस है ये उसका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल होके देखो तो क्या बच रहा है, ये तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। तो कह रहा है गॉस थ्योरम तो प्रूफ हो गया जी, कह रहा है गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। जिन बच्चों को स्कूल का ही सिर्फ पेपर देना है उसमें अगर गॉस थ्योरम का प्रूफ देगा तो एक छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो चीज है, ये चीजें को मैं एक बार समझाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब यहाँ पे एक लाइन है, जैसा कि मैंने अभी ग्लास में बताया था, स्टील के ग्लास में ये लाइन है, एक रॉड है, यहाँ पे चार्ज आप देख रहे हैं, प्लस 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 चार्ज है। और इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक सिमेट्रिकल सिलेंडर सपोज किया गया। और लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल आप जानते ही हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल पहले ही पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं। लेमडा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो लेमडा पढ़ चुके। पी इज द पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ईडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ईडीएस पहले यहाँ सॉल्व किया, एंगल जीरो किया, ईडीएस डीएस डीएस 4 पाई 2 पाई आर एल होता है ना सिलेंडर की एरिया, और इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, देख रहे हैं ये 2 पाई आर एल क्यू बाई एप्सिलॉन, और क्यू इक्वल टू
लास्ट में पुट किया है, कर सकते हैं क्यू को आप लेमडा एल पुट कर दो, यहीं से कर दो, ई इंटू 2 पाई आर एल इंटू क्यू को लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। जरा इसको कर लो एक बार, प्रैक्टिस कर लो छोटा सा, मैं रुकता हूँ 1 मिनट 30 सेकंड रुकता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। 30 सेकंड रुकता हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम बना के ही प्रैक्टिस कर लो, स्पीड में करना है। सेकंड आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थीन चार्ज शीट। यहाँ थीन चार्ज शीट जो बीच वाला यहाँ पे देख रहे हैं आप, थीन चार्ज शीट, ये वाला थीन चार्ज शीट है, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, यहाँ चार्ज प्लस 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 चार्ज है, माइनस भी आप ले सकते हैं, प्लस प्लस चार्ज है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे डीएस सपोज किया गया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यूब अपॉन एरिया है, सीधा ईडीएस से लगाया। ईडीएस इक्वल टू आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ देखो ऐसे ईडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इन्होंने जैसा कि मैंने पहले बताया था, एरिया जो है एंगल के लिए तो जीरो हो गया, डीएस को यहाँ 2a कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे माना गया कि अगर थीन सीट है ना, तो थीन सीट की एक साइड की एरिया जो है, एक साइड की एरिया जो है प्लस प्लस है, एक साइड की एरिया ए और बैक साइड की एरिया ए, तो दोनों मिला के एरिया 2a हो गया, तो ई इंटू 2a इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इस 2q को नीचे कर दिया गया, ई इक्वल टू क्या कर देंगे, क्यू बाई 2a बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया गया। इसमें से जो क्यू बाई ए है, क्यू बाई ए, इसको सिग्मा नाम दे दिया गया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट्स क्यू बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, एक और चीज मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट अगर पूछा जाए तो, थिक शीट तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, थिक चार्ज शीट के कारण, ये थिन के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहाँ पे थिक चार्ज शीट दे दिया गया है, थिक चार्ज शीट, तो हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। अब एक यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन आपके पास में है, ये चीजें जरूर करना है अभी, आप लिख लेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो पॉइंट मिसिंग है, वहां पे क्या मिसिंग है, वो मिसिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ले लो, ड्यू टू टू पैरेलल थीन चार्ज शीट, टू पैरेलल थीन चार्ज शीट, ये है इसका मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल थीन चार्ज शीट है। तो यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एक सीट ए दिख रहा है आपको, एक सीट ए दिख रहा है, और एक सीट दूसरा सीट बी दिख रहा है। ए सीट पे प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, और बी सीट पे प्लस चार्ज दिख रहा है। यहाँ पे तीन रीजन बनाया गया है, एक इस दोनों के बीच में रीजन लिया गया जिसको रीजन नंबर 2 बोलते हैं, एक बिल्कुल राइट में लिया गया रीजन नंबर 3 बोलते हैं, और एक वन रीजन बिल्कुल लेफ्ट में है। सरफेस डेंसिटी फर्स्ट वाले पे सिग्मा ए माना गया, सेकंड वाले पे सिग्मा बी माना गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट, जो ए की वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी होगी वो सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ई सिग्मा ए सिग्मा बी को सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे बिल्कुल लेफ्ट में वन रीजन में, तो दोनों के कारण डायरेक्शन लेफ्ट साइड में जाएगी, लेफ्ट को हम निगेटिव बोलते हैं, ए और बी, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू को निगेटिव में यहाँ लिख दिया गया है, माइनस ई ए माइनस ई बी, सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 एप्सिलॉन कॉमन एरिया सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी कर दिया गया। फिर रीजन 2 में आ जाओ, रीजन 2 में सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी किया गया, देख रहे हैं, सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी कर दिया गया। यस, फिर यहाँ पे रीजन 3 में आ जाएंगे, रीजन 3 लास्ट वाला है, दोनों में राइट साइड की डायरेक्शन है, यहाँ ई ए और ई बी, तो राइट वाले को प्लस बोलते हैं, यहाँ पे प्लस किया गया सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, ये चीजें सॉल्व कर दी। अब लिख लो सब, एक बार प्रैक्टिस कर लो, स्पीड में करना है, टाइम हमारे पास बढ़ता जा रहा है।
अब यहाँ पे तीनों रीजन करने के बाद एक और चीज आप कर देना है, खुद से कर देना है। जो भी आपके पास रीजन है वहां पे देखो, आप लिखना है सिग्मा ए की जगह आपको प्लस सिग्मा कर देना है, और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा कर देना है। मतलब एक पे प्लस दूसरे पे माइनस कर देना है। फिर रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री में क्या आएगा वो भी लिखना है। जैसे रीजन वन में हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी, रीजन टू में हमारे पास ये वैल्यू आई थी, और रीजन थ्री में हमारे पास ये वैल्यू आई है। मतलब ये फाइनल वैल्यू ये आई है। अगर आप इसको सिग्मा वन सिग्मा टू करते हैं तो क्या होगा, देखो रीजन वन को देखो, रीजन वन में आप इसको प्लस सिग्मा करेंगे, इसको माइनस सिग्मा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा जी, E1 में, देखिए। और रीजन थ्री में भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस सिग्मा करेंगे एक माइनस सिग्मा करेंगे तो जीरो आएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। और रीजन टू में एक को प्लस सिग्मा करेंगे और एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस सिग्मा है, यहाँ प्लस सिग्मा करेंगे और माइनस लगा हुआ है, माइनस प्लस सिग्मा करेंगे तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो कैंसिल होकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो रीजन वन जीरो, रीजन टू जीरो, एंड बिटवीन द प्लेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा है, जो नीचे आपको किया हुआ है, जो मैंने आपको बोला था करने के लिए। ठीक है, ये चीजें कैपेसिटर में यूज होता है। कैपेसिटर में क्या होता है कि एक प्लेट आप लेते हैं, दो प्लेट लेते हैं, कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट लेते हैं, दूसरा प्लेट माइनस लेते हैं, और तो यहाँ बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यही चीजें यहाँ पे आ रहा है, लिखा है भी, it shows electric field on the left on the and on the right is oppositely charged parallel तीन चार शीट्स जो जीरो, it 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 only exists between the two plates, that is case of capacitor, जहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर होता ही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक पे प्लस चार्ज दूसरे पे माइनस चार्ज होता है। हम्म। अब अगले आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ बात लिखा हुआ है, छोटा सा दिख नहीं रहा है, अगर कोई डाइपोल किसी सरफेस के अंदर है, डाइपोल, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्योंकि डाइपोल में जीरो होती है, मान लो कि एक सरफेस आपने लिया, इस सरफेस के अंदर आपने एक डाइपोल डाल दिया, तो डाइपोल क्या होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज तो जीरो ही है। जब नेट चार्ज जीरो है तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप ईडीएस इक्वल टू क्यू इन निकालेंगे, आप ईडीएस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे, तो क्यू नेट क्यू जो है वो तो जीरो है इसके अंदर, तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, कोई डाइपोल रख देंगे। और गॉस थ्योरम आप पढ़ेंगे, हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम में भी बीडीएस इक्वल टू जीरो होता है, ईडीएस की जगह वहां बीडीएस लगता है, क्योंकि वो डाइपोल होता है, वहां भी डाइपोल होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, मैं पहले इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्फेरिकल सेल, ये एक स्फेरिकल सेल है, सेल का अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी चार्ज यहाँ प्लस प्लस दिख रहा है वो बाहर चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं। अगर आपने मान लो कि मैंने एक पॉइंट रेड कलर से बनाता हूँ, ये एक रेड कलर का मैंने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर चार्ज ही नहीं है इनसाइड में, तो इनसाइड तो ऐसे ही जीरो होगा, जहां इनसाइड लिखा वहां इनसाइड लिखा है, इसमें कहीं यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग क्या है, क्योंकि स्कैनिंग में मिसिंग है, तो मैं दूसरा स्कैन भी भेज दूंगा आपको। तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस ई इनसाइड जीरो है, रीजन में क्लियर कर चुका हूँ आपको, मैंने ऐसे कराया भी है अलग से, ई इनसाइड जीरो होता है। अब कोई और सरफेस ले लो, आउटसाइड ले लो, मान लो कि बाहर हमने आउटसाइड ले लिया, बाहर आउटसाइड, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, चलो, ये मैंने एक सरफेस बना दिया, और जो चार्ज है इसके ऊपर चार्ज है, थोड़ा ओवल दिख रहा है बट स्फेरिकल आप सपोज करना, और यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो या प्लस क्यू मान लो, और इसके रेडियस को आर ले लो, ओरिजिनल रेडियस को आर ले लो, सेंटर ले लो, और मैंने एक बाहर पॉइंट ले लिया जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर है, यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, एंड दिस पॉइंट इज पी, और यहाँ पे एक बाहर से हमने जो एज्यूम सरफेस किया है, तो हेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो यहाँ पे बस जब आप ईडीएस करते हैं कहीं भी ले लो यहाँ पे,
मान लो कि यहाँ ईडीएस इक्वल टू करते हैं, आप ईडीएस इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाओ, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे करते हैं, तो डीएस तो आपको जो बाहर वाले है उसका एरिया यूज करना है 4 पाई r स्क्वायर, और अंदर में तो पूरा का पूरा चार्ज है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख दो, तो ई इक्वल टू यहाँ पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सिग्मा को, तो देखो सिग्मा जो है यहाँ पे, या क्यू जो है वो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। कैपिटल आर स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि जो भी चार्ज है ना वो ओरिजिनल सरफेस के ऊपर है और उसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो कन्वर्ट कैसे करोगे? तो ऊपर में जो क्यू की वैल्यू है वहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर कर देंगे, और नीचे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर होते हैं, 4 पाई कैंसिल होके सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बस मेरे को तो लगता नहीं कि किसी को यहाँ पे डाउट होना चाहिए, पहले भी किया हुआ है, और अगर लगता है तो मुझे बताओ, मैं इसमें और भी एक दो पॉइंट ऐड करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक ग्राफ है, जो ग्राफ ये ग्राफ तो अलग से मैंने बनाया है, उसका ग्राफ ये वाला ग्राफ होगा जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों ग्राफ ऐसा होगा? क्योंकि जो आप स्फीयर बनाते हैं ना, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, ये अंदर जीरो होता है। जो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस और उसके बाहर साइड में होता है, इसीलिए ग्राफ में ये जो पोर्शन है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे आप आर एक्सिस पे यहाँ ई इज इनवर्सिबल टू आर स्क्वायर चलता है। यस, और आगे और बढ़ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग से बताता हूँ, लेकिन मैं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, टाइम कितना बजा रहा है? ठीक है, हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। देखो, नॉन कंडक्टिंग क्यों लिखा? अगर कंडक्टिंग लिखता तो अंदर का चार्ज बाहर चला जाता, नॉन कंडक्टिंग है तो जो चार्ज जहां पे है वहीं पे भी रहेगा, और सॉलिड है मतलब हॉलो नहीं। ये पूरा मैंने ओवल, इसको हटा देते हैं, ओवल बिल्कुल सॉलिड ही बनाते हैं, स्फेरिकल स्फेरिकल बनाते हैं। ये इसकी रेडियस है, और इस पूरे में ये 3D शेप है, लाइक फुटबॉल। फुटबॉल भी नहीं, फुटबॉल तो हॉलो होता है, कोई और सॉलिड चीज मान लो जो सॉलिड होगा, अंदर से भी सॉलिड होगा। इसके अंदर चार्ज है, पूरे में फैला हुआ सेंटर है, ठीक है। ऐसे अंदर में चार्ज तो क्यू है, ठीक है, अंदर में चार्ज क्यू है, लेकिन आप इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ले सकते, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ले सकते हो। अगर मैं इसी की पूरी की अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालूं, तो रो इक्वल टू टोटल क्यू बाई टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर की, अगर निकालूं तो, इस कंडीशन में। अब मुझे कहां कहां पे जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एक बार आउटसाइड निकाल सकते हैं, आप आउटसाइड निकाल सकते हैं, आउटसाइड मतलब बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। बाहर का पॉइंट पी ले लो, आपको एक यहाँ पे, अगर ऐसे करेंगे तो इस टाइप से चीजें एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, एट P1 कर सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर कर सकते हैं, ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं।
ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्यू इन जब बोल दिया तो ये जरूरत नहीं है, तो ई इंटू 4 पाई r² क्यू इन टोटल ही क्यू आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, एक पॉइंट कर सकते हैं। चाहो तो सरफेस के ऊपर कर दो, सरफेस के ऊपर करने से कोई ज्यादा खास चीजें नहीं है, कैपिटल आर हो जाएगा, P2 ले लो एट P2। इस कंडीशन में ऑन द सरफेस आ गया, ऑन द सरफेस यहाँ पे आ गया, ऑन द सरफेस करेंगे ईडीएस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, ई इंटू 4 पाई r² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² कर सकते हैं। या आप चाहो तो और चेंज कर सकते हो, इस क्यू को आप चेंज कर सकते हो, क्यू को सिग्मा इंटू 4/3 पाई r³ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² कर सकते हो। ठीक है, 4 पाई हटा सकते हैं, सिग्मा r/3 एप्सिलॉन नॉट भी कर सकते हो। ये ऑन द सरफेस है। अब मेन पॉइंट आता है इनसाइड में, इनसाइड में r लेस देन r होगा, मेथड सेम लगेगा, ईडीएस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लो, ई सिंपल एरिया 4 पाई r², क्यू को क्या करेंगे, क्यू को सिग्मा इंटू 4/3 पाई r³ करेंगे, r³ बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई r इक्वल टू सिग्मा r बाई सिग्मा r/3 एप्सिलॉन नॉट किया जाए, E इज प्रोपोर्शनल टू r इनसाइड में, और आउटसाइड का देखो क्या आया था यहाँ पे, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इनसाइड में मुझे ये मैंने एक पॉइंट बना दिया r P2, मुझे इस P2 पे निकालना था, इस P2 पे, ये इनसाइड एट P2। ध्यान से ये दोनों सभी चीजों को डेरिवेशन है, फॉर्मूला भी है, ये आप कर लो, किन्हीं को डाउट है तो तुरंत पूछना, टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ग्राफ यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ बनता है, क्योंकि शुरू में इनसाइड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r है, और आउटसाइड का ग्राफ कर्व बनता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। मैक्सिमम वैल्यू r इक्वल टू r पे सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ग्राफ है यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूले लिख लीजिए, और जो कुछ भी इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए। सभी ने नोट भी कर लिए होंगे, और मुझे लगता है कि एक बार रिवीजन ये हुआ होगा। अभी अब क्लास हमारा 1 मिनट में खत्म होगा,
तो अभी आप लोग में से किन्हीं को कोई ऐसी टॉपिक या डाउट रह रहा है जो अभी क्लियर नहीं हुआ, हम उसको, जो डाउट होगा हम कल डिस्कशन करेंगे। कल सुबह 8:30 बजे से क्लास है। आप लोग न्यूमेरिकल कम से कम एनसीईआरटी के पूरे करके जरूर 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 रखेंगे। आपके डाउट पूछेंगे या आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा रखना कि मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी होगा तो बताएंगे, ताकि हम उसके आगे एमसीक्यू दूसरे वाले कर सके। और दूसरे चैप्टर भी करना है, वो भी कल ही कंप्लीट करना है सुबह शाम लेके। सुबह 8:30 बजे से क्लास है। आप लोगों को किसी को कोई डाउट बच रहा है तो अभी तो हम नहीं बताएंगे, फिर भी एक बार मैसेज में डाल दो कि मुझे कुछ डाउट है, या नहीं है तो भी बात डाल लो कि नहीं है, जो मैंने पढ़ाया है अभी तक। और जैसे कि मैंने टेलीग्राम लिंक मैंने बताया था, अभी एक टेलीग्राम लिंक आप